कभी सोचा है कि इस इतने बड़े, इतने विशाल यूनिवर्स के बाहर आखिर है क्या? देखिए, ये वो सवाल है ना जो सदियों से बड़े-बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट सबको परेशान करता आया है। मतलब अगर यूनिवर्स ही सब कुछ है, तो फिर उसके बाहर कुछ होने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो चलिए, आज इसी मजेदार सवाल की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है। एक 17 साल के लड़के ने इंटरनेट पर यही पूछा। और ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरा सवाल है, जो यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी समझ को हिला देता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए, इसी शानदार सवाल को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और अपनी खोज शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम ये पता करें कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, हमें पहले ये समझना होगा कि भाई यूनिवर्स का मतलब ही क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ना इस एक शब्द का इस्तेमाल दो अलग-अलग मतलबों के लिए करते हैं। इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे के बीचों बीच एक मोमबत्ती लेकर खड़े हैं। अब आप सिर्फ वहीं तक देख पाएंगे ना जहां तक उस मोमबत्ती की रोशनी जारी है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिर्फ उन्हीं गैलेक्सीज को देख पाते हैं जिनकी रोशनी यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर अब तक हम तक पहुंच पाई है। क्योंकि लाइट की स्पीड की एक लिमिट है, तो हमारी नज़र की भी एक लिमिट बन जाती है। और ये दायरा है कितना बड़ा? 47 अरब प्रकाश वर्ष। ये नंबर इतना इतना बड़ा है कि इसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। और सुनिए, ये तो सिर्फ रेडियस है, मतलब केंद्र से किनारे तक की दूरी। डायामीटर या व्यास तो इसका दुगना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। असली यूनिवर्स इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, इन्फिनिट यानी अनंत गुना बड़ा हो। मशहूर लेखक डगलस एडम्स ने एक बार लिखा था, स्पेस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि यकीन करना मुश्किल है। और वो बिल्कुल सही थे। इस विशालता का थोड़ा सा भी अंदाजा लगाने के लिए ना, चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, शायद उससे बात कुछ समझ आए। जरा सोचिए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर में हमने जमीन से सूरज तक की दूरी समेट ली, फिर भी हमारा सोलर सिस्टम 10 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। ये तो सिर्फ हमारा अपना सौरमंडल है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में खरबों तारे। मतलब हम सच में एक बहुत बहुत बड़ी जगह के एक बहुत ही छोटे से कोने में रहते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं असली सवाल पर। पूरे यूनिवर्स का आकार कैसा है? क्या इसका कोई किनारा है? क्या कोई बाहर है जिसमें ये फैल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? यूनिवर्स की ज्योमेट्री में। मोटे तौर पर देखें तो यूनिवर्स के आकार की 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, ये बंद हो सकता है, मतलब एक गोले की सतह जैसा। आप एक दिशा में चलते जाइए और घूमकर वहीं वापस आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। दूसरा और तीसरा, ये खुला या सपाट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा हमेशा के लिए फैलता ही चला जाता है, बिना किसी अंत के। तो इन तीनों में से हमारे यूनिवर्स का आकार कैसा है? साइंटिस्ट दशकों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और जो उन्होंने पता लगाया है वो काफी चौंकाने वाला है। नासा के कई मिशन से जो डेटा मिला है वो बताता है कि हमारा यूनिवर्स लगभग पूरी तरह से फ्लैट यानी सपाट है। अब जब साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स फ्लैट है, तो उनका मतलब ये नहीं कि वो एक कागज जैसा है। उनका मतलब है कि इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। जैसे अगर आप स्पेस में 2 पैरेलल लेजर बीम छोड़ दें, तो वो हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, कभी मिलेंगी नहीं और ना ही एक दूसरे से दूर जाएंगी। इसी को जीरो कर्वेचर कहते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स एक ही समय में फ्लैट भी हो और फाइनाइट यानी सीमित भी? सुनने में अजीब लगता है ना? इसको समझने के लिए एक वीडियो गेम के बारे में सोचिए। जैसे वीडियो गेम में कैरेक्टर स्क्रीन के एक तरफ से बाहर जाता है और दूसरी तरफ से वापस आ जाता है। उसे कभी कोई किनारा या दीवार नहीं मिलती, पर स्क्रीन तो सीमित ही होती है ना? है ना? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है एक सीमित, बिना किनारे वाले यूनिवर्स का। आप एक सीधी लाइन में चलते जाइए, आपको कभी कोई दीवार नहीं मिलेगी। आप बस घूमकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। चलिए, अब एक और कंफ्यूज करने वाले सवाल पर आते हैं। अगर यूनिवर्स अनंत है, इनफाइनाइट है, तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि वो फैल रहा है? मतलब जो चीज़ पहले से ही अनंत है, वो और बड़ी कैसे हो सकती है? ये एक और बहुत ही कॉमन सवाल है, जैसा कि हमारे दूसरे रेडिट यूजर ने भी पूछा।
और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हमें बिग बैंग के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। ये क्या है? यह असल में बिग बैंग की गूंज है, उसकी गर्मी की एक धुंधली सी याद। ये वो सबसे पुरानी रोशनी है जिसे हम देख सकते हैं, जो हर तरफ से हम तक आ रही है। ये हमारे अतीत की, यूनिवर्स के बचपन की एक तस्वीर है। तो मिथ बस्टर टाइम। बिग बैंग स्पेस में हुआ कोई धमाका नहीं था, जैसे कोई बम फटता है। नहीं, ये स्पेस का ही फैलाव था। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। इसका कोई सेंटर नहीं था। स्पेस का हर एक पॉइंट हर दूसरे पॉइंट से दूर जा रहा था। आप यूनिवर्स में कहीं भी होते, आपको यही लगता कि आप ही सेंटर में हैं और बाकी सब आपसे दूर जा रहा है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि अनंत चीज फैल कैसे सकती है। तो एक अनंत यानी कभी न खत्म होने वाले रबर बैंड के बारे में सोचिए। अब अगर आप उस रबर बैंड पर कोई भी 2 पॉइंट पकड़कर खींचेंगे तो क्या होगा? उन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी तो बढ़ेगी ही, साथ ही हर पॉइंट के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही है। वो किसी चीज में नहीं फैल रहा, स्पेस खुद ही स्ट्रेच हो रहा है, जिससे गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो अब तक हमने क्या समझा? कि हमारे यूनिवर्स का शायद कोई बाहर या किनारा नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है? जरूरी नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है मल्टीवर्स के आइडिया की। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि ये एक बड़े कॉस्मिक झाग में तैरते कई बुलबुलों में से सिर्फ एक है। ये आइडिया हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा यूनिवर्स उन अनगिनत संभावनाओं में से सिर्फ एक है जो हकीकत बन पाई, तो बाकी के यूनिवर्स में कौन कौन सी दूसरी संभावनाएं मौजूद होंगी? क्या वहाँ फिजिक्स के नियम अलग होंगे? क्या वहाँ जीवन का कोई और रूप होगा? इन सवालों का जवाब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल ही तो हैं जो हमें सोचने पर और खोजने पर मजबूर करते हैं।